नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। नर्सिंग के इस एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहा हूं, नर्सिंग इंडस्ट्री, नर्सिंग प्रोफेशन की एक ऐसी शख्सियत से करा रहा हूं जो कि फॉरेंसिक नर्स है। आपको समझ में आया फॉरेंसिक नर्स क्या होता है? तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये फॉरेंसिक नर्स, की मुझे भी बड़ी उत्सुकता हुई सुनकर के फॉरेंसिक नर्स होता क्या है। तो आम बोलचाल की भाषा में समझने के लिए आप समझे, जो एमएलसी हॉस्पिटल में तैयार होता है, जो डॉक्टर्स एमएलसी तैयार करते हैं, उस पे जो है इनकी काफी अहम भूमिका होती है। तो वो समझने के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ बैठी है दीप्ति शुक्ला जी मैम, जो कि TNIAI यानी कि ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI की उत्तर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट मैम है। आपको TNAI के बारे में अब तक पता चल ही गया हो कि देश का सबसे पुराना और दुनिया का भी, सिर्फ देश का नहीं दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा संगठन, जिसके कि 5 लाख ट्रेन नर्सेज मेंबर है, 3 लाख स्टूडेंट और नर्स जो है वो मेंबर है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा संगठन है। उसकी उत्तर प्रदेश यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट है। मैम, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अंगवाड़ी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपने TNI ब्रांच को, यूपी ब्रांच को प्रोत्साहित किया और आज हमें बात करने के लिए यहाँ पे मौका दिया है। तो मैं डॉक्टर दीप्ति शुक्ला, अभी रिसेंटली हमारे उत्तर प्रदेश के TNI ट्रेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन हुए उसमें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई। मेरे साथ में है प्रोफेसर प्रवीण, ये प्रिंसिपल है मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के, और हमारे साथ में है प्रोफेसर राहुल, ये भी प्रिंसिपल है, एंड वी हैव जैस्मी मैडम, प्रोफेसर डीन रामा यूनिवर्सिटी। और हमारी काफ़ी बड़ी टीम है जो कि TNI हेड ऑफिस में ओरिएंटेशन के लिए 2 दिन के ओरिएंटेशन के लिए आए हैं। देखिए, नर्सिंग जो स्टार्ट हुआ, जिसका जो स्टार्टअप लिया वो TNI ने ही लिया, और ये मोर देन 105 साल पुरानी संस्था है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई थी। तो जैसे हम देखते थे कि पहले नर्सेज लोग बोलते थे नर्स होता है, केयर करता है, ये सारी चीजें थी। लेकिन जब से TNI ने एंट्री की, हमारी जो 7 और से 9 नर्सेज ने स्टार्टिंग किया इसके बारे में, तो उन्होंने पहले एजुकेशन को जगह दी, पहले ANM कोर्सेज चलाए, GNM चलाए, फिर पोस्ट बेसिक MSc, और उसके बाद क्लिनिकल साइड में, फिर उनके वेलफेयर के लिए, फिर उनको अवार्ड्स के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए काम करते हुए आज इस स्थिति में आ गया है कि इस समय वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिट है TNI ट्रेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि अब इस समय गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है और हम लोग नर्सेस के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, ये आपको मालूम है, भारत का, जिसमें बहुत सारे नर्सेस जो कि TNI के मेंबर हैं, और हम लोग हर पल किस तरीके से अपने स्टूडेंट नर्सेस को, अपने ट्रेड नर्सेस को वेलफेयर कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके एजुकेशन को लेकर के, उनको स्कॉलरशिप को लेकर, इवन अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी ट्रेजेडी में है, बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हैं और अचानक से डेथ हो जाती किसी एक्सीडेंटल, उसके लिए भी बहुत सारी वेलफेयर्स ये एसोसिएशन हमको देता है। तो हम लोग हमेशा उत्कृष्ट रहते हैं कि कैसे नर्सेस के लिए काम करें। और जो कि मेरा दूसरा रोल है, मैं प्रिंसिपल भी हूँ समर्पण कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और मेरा कॉलेज जो है वो मेंटल इंस्टीट्यूट भी है, A ग्रेड भी है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से। दूसरा, मैं फोरेंसिक में अपनी सेकेंड PhD की अर्निंग कर रही हूँ, और फोरेंसिक साइंस इस समय एक न्यू ब्रांच, न्यू नहीं एक्चुअली ये ओल्ड ब्रांच है, बट इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि कैसे मैं इसमें अपने आप को इंडल्ज कर पाए। फोरेंसिक, जी मैम, हम यही जानना चाह रहे हैं कि फोरेंसिक नर्स क्या होता है, वो बताइए जरा। ठीक, फोरेंसिक नर्सिंग स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो अभी 2021 में ज़्यादा तेज़ी से इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से आया और लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें बेसिक BSc के बाद में मास्टर्स करते हैं, उसके बाद PhD के लिए फाइट करते हैं। अब मैंने इसमें बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और रिसेंटली मैंने इसमें PhD में एनरोलमेंट किया है, और मैं फोरेंसिक नर्सिस की फील्ड में अपने करियर को और आगे बढ़ा रही हूँ और उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। देखिए, फोरेंसिक नर्सेस एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अच्छा। जैसे मेडिको लीगल केसेस हैं, इन केस रेप है, मर्डर है ना, तो जब या कोई एक्सीडेंटल केस है, जब भी केस फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आता है, इमरजेंसी में आते हैं, तो सबसे पहले उसको जो अटेंड कर रहा है वो है नर्स।
सो नर्सेस के कई रोल हैं कि उनको फर्स्ट पिक्चर क्या मिली, फर्स्ट एविडेंस क्या मिले, उनकी फोटोग्राफी कैसे हुई, जो भी एविडेंस कलेक्ट करना है उनको कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लंबे समय तक उसको बचा के रखना है। देन वो केसेस होते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं, फिर उनकी पेशी भी लगती है, तो अपने आप को वहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर फीमेल नहीं है, नर्स नहीं, तो जब तक डॉक्टर आता है समटाइम्स वो सारे जो एविडेंस हैं वो जो इधर उधर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। सो ये देखा गया कि नर्सेज एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, तो फोरेंसिक नर्सिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से उसके यानी कि उस केसेस में मान लीजिए रेप के केसेस या इस तरह के कोई भी मतलब बहुत ही भयंकर मतलब क्राइम का मर्डर बहुत है, हाँ, मर्डर इस मर्डर तरह है, उसमें यानी पॉक्सो कि एक्ट है, आपका ही रोल मतलब महत्वपूर्ण है, मतलब जो फोरेंसिक नर्सेज होती हैं फोरेंसिक नर्सेज क्योंकि का। उन्हीं को सारे सैंपल्स और उनको सारी चीज सहेज के रखना हाँ, होता है। उसमें बहुत सारी स्पेशलिटी है, फोटोग्राफी अपनी अलग है, हाँ। प्रिजर्वेशन ऑफ आपका जो भी सैंपल है वो कैसे है ना, और उसको ट्रीट कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, रेप केस है तो उसका कलेक्शन कैसे हमको करना है ना, वो ये सारी चीजों का विशेष ध्यान रखा गया जो कि नर्सिंग में उसकी सुपर स्पेशलिटी में लेकर आता है। अच्छा। तो हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और देखिए पहला जो ये कॉलेज है नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी गांधीनगर, वहाँ पर पहला बैच एमएससी का निकल रहा है इस साल। सो 20 बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपनी सर्विसेज देंगे। और अब और भी कॉलेजेस में और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में फोरेंसिक नर्सिंग आ गई है। और अभी कुछ दिन के बाद हम देखेंगे, जैसे हमारे एमएससी की 5 ब्रांच हैं, तो लगभग सभी कॉलेजेस में फोरेंसिक की भी ब्रांच हो जाएगी और हमारे पास बहुत सारी फोरेंसिक नर्सेज होंगी, जिससे हमारा लीगल सिस्टम बहुत मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा। सो ये फोरेंसिक साइंस है। और बाकी जो हमारी टीम अभी जो चुन करके आई है उसमें मैक्सिमम लोग अब हायर अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, तो वो अपने बच्चों को किस तरीके से उनके वेलफेयर की तरफ और उनके लिए क्या बेहतर नर्सेस की तरफ कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं टीएनआई के साथ हाथ से हाथ मिला करके। ये तो मतलब बिल्कुल हो गया कि एक नई विधा टाइप से ना, जो पहले हम सिर्फ ये जानते थे कि नर्सिंग नर्स है, लेकिन आप बता रहे हैं कि फोरेंसिक नर्स में भी और उसमें भी इतना स्कोप है काम का और उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मतलब ट्रेनिंग है कि भाई इस तरह के केसेस में आपको कैसे। आप देखिए, तो आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भारत के मुकाबले अन्य देशों के मुकाबले भारत में इस तरह के फोरेंसिक नर्सेज इस तरह का क्या स्टेज है? विदेशों में तो इसकी पोस्ट ऑलरेडी जनरेटेड है। अच्छा, विदेशों में वहाँ पहले ही आ चुका है। अच्छा। है ना, और भारत अब उसको लेकर का है काफी समय के बाद। पहले तो एक्सेप्टेंस की जरूरत हुई, उसके बाद अभी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने कह दिया कि कंपलसरी ये पढ़ाना है बीएससी में, अब एमएससी भी आ गई। इसमें जो फोरेंसिक नर्सेज हैं, आप खुद देखिए हमारे पूरे इंडिया में कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं उतनी इमरजेंसी है, उतनी ही मॉर्चरी है ना, उतनी ही ओटी है। तो हर जगह पे एक एक फोरेंसिक नर्स की जरूरत है, क्योंकि हर जगह पे तो इमरजेंसी आ रही है, जहाँ पे इमरजेंसी है वहाँ पे फोरेंसिक नर्स की जरूरत। क्योंकि वो कलेक्ट कौन करेगा, वो सैंपल्स कलेक्ट कौन करेगा, डॉक्टर वो सारे सैंपल कलेक्ट नहीं करते, वो केस में चले जाते हैं। तो इसलिए फोरेंसिक नर्स जो है, हम लोग कहते हैं ना कि नर्सेज आर दी बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस। बैकबोन तो है ही है, अभी हम लोग एक बहुत वाइटल पार्ट हैं, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि नर्सेज नहीं है तो यूनिट चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। सो फोरेंसिक नर्सेज अभी जब हमारे पास नर्सेज आ जाएंगी, वैकेंसी भी जनरेट हो जाएंगी, और बहुत वैकेंसीज हैं, हमारे पास नर्सेज नहीं है। नर्सेज की बहुत कमी है। फोरेंसिक नर्सेज अभी बताया ना 4-5 जगहों पे स्टार्ट हुआ है, वहां से बच्चे निकल के आएंगे, स्लोली स्लोली वो बच्चे पढ़ाने के लिए तैयार होंगे, फिर अलग दूसरी जगह पे आएगा। इस तरीके से हम अपने भी देश में जितने भी इमरजेंसीज हैं या जितने भी, आप देखिए जेल में भी फोरेंसिक नर्स की जरूरत है ना, और उनका भी ट्रीटमेंट होता है, वो फर्दर ट्रीटमेंट में भी फोरेंसिक नर्सेज की जरूरत है कि अभी कितना चेंजेस आया, इसके बाद कितना चेंजेस आया, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ द सैंपल और फोटोग्राफी, ये सब चीज़ों में नर्सेस का बहुत ही बड़ा रोल है, जो कि आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि फोरेंसिक नर्स एक बिल्कुल अपग्रेडिंग ब्रांच है नर्सिंग। तो आज की तारीख में देश में मतलब आपको क्या लगता है कितने फोरेंसिक नर्सेस की जरूरत होगी, एक अंदाजा, क्योंकि एग्जैक्टली तो अगर हम एक मोटा सोचिए, अगर हमारे पास 1000 हॉस्पिटल हैं, अब मोटा 1000 हॉस्पिटल हैं, और उसमें हर हॉस्पिटल में 2 से 3 इमरजेंसीज हैं, तो आप उसको ट्रिपल कर लिए, 2000-3000 की वैकेंसीज हमको चाहिए। 2000-3000 के अगर 1000 का अस्पताल है तो। ये थी हमारी खास बातचीत दीप्ति शुक्ला मैम से, जो कि
TNAI की उत्तर प्रदेश यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट थी और इसके साथ ही वो फॉरेंसिक नर्सिंग, जो कि एक नया ट्रेंड इस इंडस्ट्री में उभर के आ रहा है और इसको लेकर बता रही मैम कि काफ़ी आगे पोटेंशियल है इसमें, कि काफ़ी नर्सेस को इसमें नौकरी मिल सकती है और इसमें वो ट्रेन होकर भी आ रहे हैं और भारत में खासकर ये अभी नया नया है, तो जिसको लेकर संभावनाएं काफ़ी तेज हैं। तो इसी तरह हम आपको किसी और चीज़ के नर्सिंग इंडस्ट्री, नर्सिंग प्रोफेशन में जो कुछ और नई चीज़ आ रही है उसके बारे में हम आपको बातचीत करके अगली कड़ी में हम बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हम आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को बनाने में हमें मदद मिले। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।